जहां खड़े होंगे लाइन वहीं से शुरू हो जाएगी। तो तुम्हें पावर मिल रही है, तुम्हें पैसा मिल रहा है, तुम्हें बंगला मिल रहा है, तो मेरे हिसाब से वही डेडिकेशन दिखाओ जो मैं दिखाऊं। मेरे हिसाब से 5 साल ही पकड़ लेते, और 5 साल भी कैसी मेहनत करोगे पता है? डूबे हुए हो, दिन रात वही काम कर रहे हो, खाने पीने की सुध नहीं है। तो जो डेडिकेशन वहां दिखा रहे हो, यहां 1.5 साल दिखा दो, वही चीज दे रहे तुम्हें, उसके साथ पावर दे रहे, क्योंकि पैसा तो आ जाएगा उधर, लेकिन तब भी कोई तकलीफ जिंदगी में हुई तो लाइन में खड़े रहना है। यहां तुम जहां खड़े होंगे लाइन वहीं से शुरू हो जाएगी। तो तुम्हें पावर मिल रही है, तुम्हें पैसा मिल रहा है, तुम्हें बंगला मिल रहा है, तो मेरे हिसाब से वही डेडिकेशन दिखाओ जो मैं दिखा रहा हूं। भाई मैं पैसों के लिए कर रहा हूं ना, आपको दिखता है ना खुले तौर पर, आप भी तो उसी के लिए कर लीजिए। मैं 11 घंटे पढ़ा सकता हूं 2-2.5 करोड़ रुपए के लिए, तो आप नहीं कर सकते? आप भी सोचो 2-2.5 करोड़ रुपए कमाएंगे हम लोग, और एक साथ मिलेगा, एक मुश्त मिलेगा। मुझे तो उतना सम्मान भी नहीं मिलता है जब मैं घर जाता हूं, तो पर तुम्हें तो जैसे ही पहुंचोगे घर तो लोग कहेंगे कलेक्टर साहब आए हैं। 10 लोग केवल इसी से बस नमस्कार करने आएंगे, चेहरा दिखाने के लिए। वे लोग जो तुम्हें देखना पसंद नहीं करते, वो कहते थे कि यार ये भी लोग IAS बनेंगे, पर जब बन गए तो वो मिलने आ रहे हैं, सम्मान उनकी आंखों में दिख रहा है। ऐसा लग रहा है कि इस व्यक्ति को अगर मैं थोड़ा चिल्ला दूं तो रो देगा ये। वो फीलिंग आएगी कि अरे अब मेरे अंदर की पावर कुछ और है। तो मैं कहूंगा ताकत लगाओ, डेडिकेशन दो, 3 साल का टारगेट बना दो। 3 साल में इस पार नहीं होता है तो मकसद मत बनाओ, तुम्हें लगे तो उसके साथ साथ 3 साल के बाद जो करना वो करना। और सिलेक्शन की पॉसिबिलिटी UPSC में जितनी ज्यादा है उतनी भारत के किसी भी एग्जाम में सच में नहीं है। उसके 2 कारण, ईमानदारी। अगर 1000 सीटें UPSC में आई हैं तो 990 सीटें ईमानदारी वाली है। ये रेशो भारत के किसी एग्जाम में नहीं है। तुम स्टेट PCS में ले लो, 500 सीटें आई है तो कभी तुम्हें पता चलेगा कि 200 सही थी, 300 सही थी, कभी पता चलेगा 50 भी ढंग की नहीं थी। बिहार एक सेंटर पर पूरी एग्जाम ही चल रही अलग से, ऐसा भी हो सकता है। हरियाणा दर्दनाक स्थिति में। MP वाले बेचारे 2014 का पेपर दिया है, मेंस लिख कर आ गए हैं, अभी तक रिजल्ट नहीं आया। कौन सा ईयर चल रहा है ये? क्या करना चाहिए इस बच्चे ने? अभी तक मेंस का रिजल्ट नहीं, क्योंकि केस चल रहे हैं। 2019 में एग्जाम दोगे, पता चलेगा MPPSC 2026 में क्लियर हुआ। तब तक तुम 2 बच्चों के पिता बन चुके थे, 2 बच्चों के माता बन चुके थे। बच्चे ने कहा कि आपका एग्जाम कब हुआ था? आप कह रहे हाँ मुझे भी याद आ रहा है, मैंने दिया था शायद। तो ऐसी भी स्थिति, रोल नंबर होता है, कई बार रोल नंबर ही नहीं पता है, तो अब कहता है भी क्या कर सकते हैं। और अद्भुत तो यह है कि इन संस्थानों को आप जब कहेंगे कि हमारा रोल नंबर नहीं मिल रहा, तो वो कह रहे हैं हमें खुद नहीं पता आपका रोल नंबर क्या है। तो स्थिति दयनीय होती है। अच्छी एग्जाम है UPSC, टाइम पर रहती है विथ एक्यूरेसी के साथ, बेईमानी सबसे कम है। इसलिए साल भर का टारगेट और साल भर में सारी चीजें कंप्लीट। हमेशा UPSC का नियम है कि अगली एग्जाम से पहले पिछली एग्जाम का सब कुछ क्लियर हो जाए। तो बिल्कुल तनाव मुक्त होकर इसी एग्जाम पर लगना। अगर तुम्हें कुछ और टारगेट करना है तो CAPF 3 नंबर पर स्टेट लेवल की एग्जाम दोगे। पर कोई स्टूडेंट ये नहीं दिमाग में रखेगा कि मैं UPSC के साथ बैंकिंग देना चाहता हूं। होता है, वो कर सकते हैं, कोई बुरा नहीं वो, लेकिन उसको मेन मत बनाना। मेन एक ही है UPSC, क्योंकि